नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो दोस्तों, मैं आपको कोई कोट नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन जो आज जिस फिल्म के बारे में मैं चर्चा करने आया हूँ वह इस कोट से काफ़ी मिलता जुलता है। और इस फिल्म का नाम है कौन प्रवीण तांबे। यह एक क्रिकेट बायोपिक है जिसमें क्रिकेटर प्रवीण तांबे का बायोपिक दिखाया गया है। यह फिल्म दर्शकों के लिए 1 अप्रैल 2022 को रिलीज की गई थी, जहां इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.5 है। जहां इस फिल्म को निर्देशित किया है जयप्रद देसाई ने। वहीं इस फिल्म की मुख्य भूमिका में श्रेयस तलपड़े, अंजलि पाटिल और आशीष विद्यार्थी जैसे मंझे हुए कलाकार नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हुए हम जानते हैं क्या है इस फिल्म की कहानी, जिसकी वजह से इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.5 रही है। फिल्म की शुरुआत DY पाटिल स्टेडियम मुंबई से होती है, जहां दिखाया जाता है प्रवीण तांबे जो उसी स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। इसके साथ ही फिल्म में यह दिखाया जाता है कि काम के साथ साथ उसे क्रिकेट खेलने का कितना जुनून सवार होता है। बस उसकी एक ही चाहत होती है कि वह किसी तरीके से वह एक बार रणजी खेलना चाहता है, लेकिन किसी न किसी कारणवश से उसका रणजी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वैशाली तांबे, जो कि प्रवीण तांबे की वाइफ है तथा उनका एक बेटा और बेटी भी है। वहीं घर की पारिवारिक जिम्मेदारियां तथा पत्नी से बार बार क्रिकेट के ऊपर झगड़ा होने से वह फैसला लेता है कि अब वह क्रिकेट छोड़ देगा और क्रिकेट किट तथा अन्य सामान लेकर वह घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में पहुंचती है, जहां प्रवीण तांबे का बचपन दिखाया जाता है कि वह अपना बचपन किस तरह से गुजारता है, क्रिकेट का कब से उसको जुनून था। ये सब सारी बातें फिल्म में दिखाई जाती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और प्रवीण तांबे के ऊपर क्रिकेट का जुनून बढ़ता जाता है तथा समय के साथ वह एक मीडियम पेसर बॉलर के रूप में उभर कर सामने आता है। समय गुजरते के साथ ही इनकी माता जो है इन पे प्रेशर डालना शुरू करती है कि कुछ नौकरी कर लो, अब क्रिकेट में क्या रखा हुआ है। प्रवीण तांबे अपनी माँ की बात मानकर एक नौकरी की इंटरव्यू के लिए तैयार होता है। जैसे ही वो इंटरव्यू के लिए घर से निकल रहा होता है, तभी उसके एक दोस्त से मुलाकात होती है, जहां वह एक ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहा होता है तथा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वह क्रिकेट खेलता है। तभी उसका दोस्त तांबे से कहता है कि आज एक प्लेयर मैच में नहीं खेलने के लिए आ रहा है और यह एक बहुत अहम मैच है। जहां तांबे जिद करता है कि उस दोस्त की जगह पे मैं वह मैच खेल लूं, लेकिन तांबे का दोस्त उसको ऐसा करने से मना करता है कि यह केवल जो मैच है सर्विसेज वालों के लिए है, इसमें तुम कैसे खेल पाओगे। तभी तांबे कहता है किसी को क्या पता चलेगा, बस तुम एक जर्सी का व्यवस्था करो, मैं उसके जगह पे खेलूंगा। और फिर क्या था, वह इंटरव्यू छोड़ मैदान की ओर निकल पड़ा, जहां वो अपने शानदार प्रदर्शन से केवल मैच ही नहीं जिताया बल्कि काफ़ी लोगों का वहाँ पे दिल जीत लिया। उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने इसके खेल को देखकर उसे नौकरी देने का फैसला कर लिया। इसके बाद प्रवीण तांबे वैशाली तांबे के साथ 7 फेरों के पवित्र बंधन में बंध गए। धीरे धीरे हाथ से समय निकलता जा रहा था, जहां क्रिकेट और गृहस्थी दोनों प्रवीण तांबे को बार बार आजमा रही थी। इसी दौरान ऑर्गेनाइजेशन अपने खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन हेतु एक नए कोच विद्या प्रभाकर के रूप में नियुक्त करती है, जो कि उस समय के काफ़ी अच्छे कोच माने जाते थे। जहां विद्या प्रभाकर ने प्रवीण तांबे को एक सलाह दिया कि तुम मीडियम पेसर छोड़कर तुम स्पिन बॉलिंग अपनाओ, क्योंकि जो तुम्हारी कलाई बनी है वो केवल स्पिन बॉलर के लिए बनी हुई है। लेकिन प्रवीण तांबे को इस कोच की सारी बातें जो है काफ़ी अजीब लग रही थी कि वह पेसर से, मीडियम पेसर से वह कैसे स्पिन बॉल पे कन्वर्ट हो सकता है। लोग क्या कहेंगे कि ये स्टेबल तो रहता ही नहीं, कभी मीडियम पेसर कभी स्पिन। वह कोच की बात मानने से इनकार कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑर्गेनाइजेशन को वह फाइनल मैच हारनी पड़ती है। इसके बाद प्रवीण तांबे और कोच के बीच में थोड़ी कहासुनी होती है, जहां प्रवीण तांबे अपनी बाइक लेकर स्टेडियम से निकल जाता है। जहां फिल्म में दिखाया जाता है कि प्रवीण तांबे का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर उसे कई हफ्तों का रेस्ट लिखता है। जब प्रवीण ठीक होता है तो पता चलता है कि वह ऑर्गेनाइजेशन जो है अब बंद हो चुकी है, वह खेल यूनिट पूरी तरीके से बंद कर चुकी है। अब प्रवीण तांबे यहाँ पुनः बेरोजगार हो चुके थे।
लेकिन प्रवीण तांबे का जुनून अभी भी बरकरार था। उसे अभी भी 35 साल की उम्र में भी अभी रणजी खेलने का सपना वह अपने मन में पाले हुए था। समय बीतता गया, वह घर चलाने के लिए काफ़ी जगह कई नौकरियां बदल बदल कर की और साथ ही साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस जारी रही। इसी दौरान उसे एक अपने पुराने क्रिकेटर मित्र से मुलाकात हुई, जिसने D.वाई. पाटिल स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन मैनेजर की नौकरी दिलवाई, जहां अभी भी प्रवीण तांबे अपनी नई नौकरी के साथ क्रिकेट जारी रखा। लेकिन परिवर्तन यहां केवल एक ही था, अब वह मीडियम पेसर से स्पिनर बन चुका था। इसके दोस्त ने इसे काफ़ी समझाया कि अब जो है कोच की नौकरी ज्वाइन कर लो, 40 की उम्र में अब तुम्हें कोई भी रणजी में सेलेक्ट नहीं करेगा। इसके कुछ समय बाद प्रवीण तांबे की किस्मत चमकी, जहां राहुल द्रविड़ ने IPL मैच 2013 राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए इसे सेलेक्ट किया, जहां वह अपने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ IPL के सबसे अधिक उम्र के प्लेयर बन चुके थे। तो ये था प्रवीण तांबे का जीरो से हीरो बनने का सफ़र। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं पुनः एक नए फिल्म के साथ जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।